हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है ज्योति। मेरे साथ पढ़ेंगे आप जनरल साइंस। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्टार एकेडमी ढलियारा पर। तो आज हम पढ़ेंगे फसल के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसको पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं, ऑर्गेनिजम्स अपना खाना कैसे बनाते हैं, ह्यूमंस अपना खाना कैसे बनाते हैं। तो पौधे जो हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं। पौधे अपना खाना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं। और जो आपके ह्यूमन बींग्स हैं वो टोटली किस पे डिपेंड करते हैं खाने के लिए, प्लांट्स पे, पौधों पे और ऑर्गेनिजम्स पे। ठीक है, तो जब हम ऑर्गेनिजम्स के लिए खाना प्रोड्यूस करेंगे तो उनके लिए कोई एक पौधा तो नहीं उगा सकते हैं, उनके लिए बड़े सारे पौधे जो हैं हमें उगाने पड़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे इन्हीं पौधों की प्रोडक्शन के बारे में, जब हम पौधों को लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करेंगे, कल्टीवेट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जिसे हिंदी में बोलेंगे फसल उत्पादन एवं प्रबंध। ठीक है, तो अगर हम क्रॉप की डेफिनेशन की तरफ देखें तो ये क्या बोलता है, व्हेन प्लांट ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड एज क्रॉप। फॉर एग्जांपल व्हीट क्रॉप। ठीक है, जब हम एक ही तरह के पौधों को बहुत बड़े पैमाने पे उगाते हैं यानी कि कल्टीवेट करते हैं, उसे हम कहते हैं फसल। ठीक है, उदाहरण के लिए आपके पास है गेहूं की फसल, जैसा कि आप इस डायग्राम में, इस इमेज में भी देख पा रहे होंगे कि ये बहुत सिमिलर टाइप के प्लांट जो है बहुत बड़े स्केल पे ग्रो किए गए हैं, कल्टीवेट किए गए हैं। तो इस सारे के सारे फील्ड को क्या बोलेंगे, यहाँ पे हमने कोई कल्टीवेट कर रखी है क्रॉप। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि कल्टीवेट को हम क्लासिफाई कैसे कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बड़े बहुत ज़्यादा टाइप्स के क्रॉप्स रहते हैं, तो उनकी क्लासिफिकेशन अब हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो उनको हम मेनली दो टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज योर खरीफ क्रॉप्स, सेकंड वन इज योर रबी क्रॉप्स। ठीक है, अब डिपेंड ये करता है कि हम किसको खरीफ क्रॉप बोलेंगे, किसको रबी क्रॉप बोलेंगे, क्योंकि अब यहाँ आप डायग्राम में भी पहचानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दोनों का देखो ग्रीन ग्रीन ही कलर हमें नजर आ रहा है। तो किस बेसिस पे हम डिफाइन करेंगे कौन सी खरीफ क्रॉप है या कौन सी रबी क्रॉप है। ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं कि फर्स्ट सबसे पहले जानेंगे कि खरीफ क्रॉप कौन सी क्रॉप है। द क्रॉप विच आर सोन इन द रेनी सीजन, ऐसी फसल जिसे हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं। ठीक है, उसका तो इंडिया में जो है रेनी सीजन कब से कब तक का रहता है, इसका टाइम पीरियड जो रहता है वो रहता है जून टू सितंबर तक का। ठीक है, तो जिन पौधों को, जिन प्लांट्स को ग्रो होने के लिए मैक्सिमम वाटर रिक्वायरमेंट रहती है, अधिकतम पानी की आवश्यकता रहती है, उन्हें हम कहते हैं खरीफ क्रॉप्स। हिंदी में भी इनको बोलेंगे खरीफ फसल। ठीक है, खरीफ फसल यानी कि खरीफ क्रॉप्स। इसके एग्जांपल आपके पास आ जाएंगे पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंड नट्स एंड कॉटन। ठीक है, यहाँ हम इमेज में भी देख पा रहे हैं, ये आपकी पैडी की इमेज है, ये मेज है, ये बाजरा, ये ज्वार। ठीक है, पैडी को हिंदी में बोलेंगे धान, मेज को बोलेंगे मक्की, बाजरा बाजरा ही और ज्वार को ज्वार ही बोलेंगे। ठीक है, तो जिन प्लांट्स की बहुत ज़्यादा पानी, जिन प्लांट्स को ग्रो होने के लिए पानी की आवश्यकता ज़्यादा है, उन्हें हम सो करेंगे रेनी सीजन में, और किसके अंडर कैटेगराइज करेंगे, खरीफ क्रॉप्स के अंडर। और उनका टाइम पीरियड कब से कब तक का है, जून टू सितंबर में, क्योंकि हम क्या हैं, इंडिया में रहते हैं। इंडिया में कब से कब तक का रेनी सीजन होता है जून टू सितंबर तक का। और इसके एग्जाम्पल जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी एग्जाम देंगे तो आपको हमेशा एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आता है कि आपको कोई 4 एग्जाम्पल दे देंगे, फिर बोलेगा इनमें से पहचानो कि ये खरीफ क्रॉप है या रबी क्रॉप है। ठीक है, तो इनकी तरफ हमने ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हमारे पास रबी क्रॉप्स। अब रबी क्रॉप्स को क्या बोलेंगे, हिंदी में इनको भी बोला जाता है रबी फसल। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे रबी क्रॉप्स एंड हिंदी में बोलेंगे रबी फसल्स। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं क्या बोलता है, द क्रॉप ग्रोन इन द विंटर सीजन, जिस फसल को हम शीत ऋतु में उगाते हैं। ठीक है, विंटर सीजन का मतलब हुआ शीत ऋतु। ठीक है, शीत ऋतु में जिस पौधे को, जिन प्लांट्स को हम ग्रो करेंगे उनको बोलते हैं हम रबी क्रॉप्स। और इनके एग्जाम्पल क्या क्या आ जाएंगे, वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड। हिंदी में क्या बोलेंगे, गेहूं, चना, मटर, और इसको बोलेंगे सरसों।
ठीक है। अब मेन बात ये आती है कि इनका टाइम पीरियड कब से कब तक का होता है, तो इनका टाइम पीरियड जो है अक्टूबर टू सितंबर तक का। ठीक है, इंडिया में जो आपका शीत ऋतु कब से कब तक का रहता है, अक्टूबर टू मार्च तक का। ठीक है, यहाँ आपके पास इमेजेस भी हैं, यहाँ से भी आपने कभी ना कभी तो ऐसी फसलें कहीं ना कहीं देख ही रखी होंगी। मस्टर्ड को बोलते हैं सरसों, ग्राम, बार्ले, बीट, ओट्स, बाजरा। ठीक है, इसको बोलेंगे सरसों, ग्राम है आपका चना, बार्ले आपके जौ, और वीट जो है उसको बोलते हैं गेहूं, ओट्स मतलब जोई, बाजरा को भी हिंदी में बाजरा ही कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में एक बार फिर से जान लेते हैं। रबी क्रॉप्स वो वाली क्रॉप्स हैं जिनको आप विंटर सीजन में जो है सो करते हैं, और उनका टाइम पीरियड कब से कब तक का, अक्टूबर टू मार्च तक का रहता है। और इसके एग्जाम्पल है वीट, ग्राम, पी एंड मस्टर्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि अब जो है हमने बेसिक प्रैक्टिसेस क्या क्या करनी है, कौन कौन सी एक्टिविटीज करनी है, जिसके थ्रू जो है हम अपनी क्रॉप को जो है अच्छी पैदावार तक लेके जाएं, सो वी गेट गुड यील्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास बहुत छोटे छोटे बेसिक स्टेप्स रहते हैं जिनको हम करके जो है प्रेपरेशन से लेके स्टोरेज ऑफ क्रॉप तक लीड करेंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप जो है आपका वो है प्रेपरेशन ऑफ सॉइल, सेकंड है सोइंग, थर्ड है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, फोर्थ है इरिगेशन, फिफ्थ है आपका प्रोटेक्टिंग फ्रॉम द वीड, सिक्स्थ है हार्वेस्टिंग, और सेवेंथ और लास्ट वन है स्टोरेज। ठीक है, तो अब स्टेप बाय स्टेप हम इन स्टेप्स के बारे में जानेंगे कि इनमें हमें क्या क्या एक्टिविटी करनी पड़ती है। ठीक है, ताकि हम अपनी फसल, अपनी क्रॉप को जो है अच्छी पैदावार तक लेके जाएं। ठीक है, तो जैसे हमने इमेजेस के थ्रू भी यहाँ पे देख रखा है, सबसे पहले हम प्रेपरेशन ऑफ सॉइल करेंगे, सोइंग ऑफ सीड्स, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज। तो धीरे धीरे हम क्या करेंगे, इन सभी स्टेप्स का सब डिटेल में समझेंगे कि ये बोलना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट मेथड है वो है प्रेपरेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं मिट्टी को तैयार करना, मिट्टी को तैयार करना। ठीक है, तो इससे आप समझ पा रहे होंगे कि मिट्टी को हमें कैसे तैयार करना पड़ता है। सबसे पहले क्या करना पड़ता है, मिट्टी में किसी तरह का हल चलाना पड़ता है, कोई हैंड के इंस्ट्रूमेंट से हमें मिट्टी को लूज करना पड़ता है। ठीक है, तो फर्स्टली हम क्या करते हैं, टर्न एंड लूज द सॉइल। उससे क्या होगा, अगर हम टर्न और लूज करेंगे सॉइल को, तो हमारी जो सॉइल है उसमें जो हम प्लांट ग्रो करेंगे उसकी जो रूट्स हैं वो इजीली पेनिट्रेट कर पाएंगी, इजीली ग्रो कर पाएंगी। ठीक है, और उससे क्या होता है, अगर जो हमारी लूज सॉइल है उसमें ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अर्थवॉर्म्स, ठीक है, इन सभी की ग्रोथ जो है वो भी इजीली हो पाती है, क्योंकि हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स हैं वो फार्मर के फ्रेंड होते हैं। यहाँ से भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अर्थवॉर्म्स आर द एनिमीज और फो फॉर द फार्मर, सो दे आर द फ्रेंड्स, यानी कि वह एक किसान के मित्र कहलाते हैं, क्योंकि वो क्या है, छोटे छोटे जो भी आपके प्लांट वेस्ट होते हैं उनको क्या है, डिकम्पोज करके मैन्योर में कन्वर्ट कर देता है। अब वो मैन्योर एक न्यूट्रिएंट की तरह प्लांट के लिए काम करता है। ठीक है, तो फिर ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कि अर्थ को हम अपनी फील्ड को जो है लूज करें, टर्न करें। ठीक है, फिर जो है उससे क्या है, जो आपके न्यूट्रिएंट है वो भी बहुत इजीली जो है एब्जॉर्ब हो जाएंगे, प्लांट की जो है रूट्स उनमें एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपका जो प्लांट है, ये आपका प्लांट है, तो रूट्स तो उसकी फील्ड में रहेंगी, जमीन के अंदर ही रहेंगी, तो न्यूट्रिएंट्स तो उसको यहाँ से ही चाहिए। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स अगर आपकी लूज है सॉइल, बिल्कुल उसमें अब्जॉर्ब हो पा रहा है, जितनी ज्यादा उसकी जो रूट है वो ब्रीद कर पाएगी, तभी तो प्लांट की ग्रोथ अच्छे से हो पाएगी। ठीक है, तो प्रेपरेशन ऑफ सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स क्रॉपिंग। ठीक है, अब इसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड है, इसके हैं खुरपी, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, इसको बोलते हैं हम खुरपी, हिंदी में भी इसको खुरपी ही कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये है आपके पास खुरपी। नेक्स्ट है प्लोइंग। अब जो पुराने जो आपके ट्रेडिशनल मेथड से, एक पेयर ऑफ बुल था हमारे पास, उसमें एक वुडन अरेंजमेंट रहता था, उसके साथ जो क्या है, यहाँ से कोई एक मैन जो है इसको सपोर्ट कर रहा है और पुल इसको खींच, ये इसको बुल्स क्या कर रहे हैं, इसको खींच रहे हैं ये।
ये क्या है आपके वुल्स हैं, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं कि इनके ऊपर क्या है, एक ये ऐसे करके एक वुडन अरेंजमेंट रख रखा है, ठीक है। तो ये इसके मेनली 3 पार्ट रहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन जो आपका है, इसको हम बोलते हैं, ये वाला पार्ट जो आपका आता है इसको बोलते हैं बीम, जो बुल्स की नेक पर जो रखा रहता है। नेक्स्ट है आपका शाफ्ट। शाफ्ट जो है बीम और इस ट्रायंगुलर शेयर को कनेक्ट करता है। ये ट्रायंगुलर शेयर जो है कुछ इस टाइप का रहता है, यहाँ से ऐसे, यहाँ पे ये जमीन के बिल्कुल अंदर रहता है, यहाँ से बिल्कुल ये ऐसे बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल तेज रहेगा, ताकि जो है आपकी फील्ड जो है इजीली जो है आपकी प्लो हो पाए, ठीक है। तो ये था आपका प्लो के बारे में। बट ये क्या था, बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड था, इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता था, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जब हम फील्ड को प्लो करते हैं तो बहुत सारे यहाँ पे क्रम्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? क्रम्स। हिंदी में इसको बोलेंगे मिट्टी के ढेले, ठीक है। तो अब अगर ये बहुत सारे मिट्टी के ढेले बन जाएंगे तो इनको हमें लेवल भी करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर लेवल नहीं करेंगे तो हमारी सोइंग में प्रॉब्लम आएगी, जब हम बाद में इरिगेट करेंगे उसमें प्रॉब्लम आएगी। अगर माना यहाँ फील्ड में आपके बहुत सारे लम्स और क्रम्स यहाँ पे हैं, पानी ने जो पानी है वो एक जगह पे पॉन्ड बना देगा, तो बाकी का एरिया तो इरिगेट ही नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले जब हम प्लो करते हैं तो उसी टाइम पे हमें लेवलिंग की ज़रूरत भी पड़ती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा मेथड है हमारे पास प्रेपरेशन ऑफ सॉइल के लिए। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो है कल्टीवेटर। अब देखिए, अब ये सारा का सारा अरेंजमेंट ही कल्टीवेटर नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ ये जो हमें दिख रहा है ऑरेंज कलर का, इसको बोलते हैं हम कल्टीवेटर। हिंदी में भी इसको कल्टीवेटर ही बोलते हैं। ये वाला आपका पोर्शन होता है कल्टीवेटर। ये जो कल्टीवेटर है इसको ड्रैग किया जाता है, इसको खींचा जाता है ट्रैक्टर की हेल्प से। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, आगे जो है ट्रैक्टर है, पीछे जो है ये कल्टीवेटर है। इससे क्या होता है, आपका टाइम, आपका लेबर बहुत ज्यादा सेव हो जाता है, ठीक है, जिससे आपकी कम समय में बहुत अच्छी यील्ड क्रॉप की मिल पाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्टेप, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, सोइंग। सोइंग का मतलब है हिंदी में बुआई, ठीक है, बुआई। यानी कि सिंपल भाषा में अगर हम इसको समझे तो जमीन में बीज डालना, जमीन में बीज डालना, ठीक है। सोइंग का मतलब है जब जमीन में बीज डालना, तो सबसे पहले तो हमें बीज की सिलेक्शन करनी पड़ेगी, जो आपका सीड है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो फार्मर क्या करते हैं, सबसे जो बेस्ट क्वालिटी के सीड जो है वो सिलेक्ट करते हैं कि उसको सबसे हाई यील्ड जो है मिले, सबसे ज्यादा पैदावार मिले, हाई यील्ड, ठीक है। हाई यील्ड यानी कि उसको थोड़े बीज डाल के भी बहुत अच्छी जो है पैदावार मिले, उसको बोलेगा हाई यील्ड, ठीक है। तो अब यहाँ पे इमेज में हम देख पा रहे हैं कि जो इसमें क्या है, ये हैंड से शो कर रहा है, हैंड अपने मैनुअली जो है अपने सीड जो है जमीन के अंदर डाल रहा है, ठीक है। ट्रेडिशनली क्या था कि आपके पास क्या था, एक अरेंजमेंट रहता था जो प्लो के साथ ही कनेक्ट कर दिया जाता था, ठीक है। वो एक फनल टाइप अरेंजमेंट रहता था। देखेंगे थोड़ा सा इसकी तरफ, वो कैसा अरेंजमेंट था, कुछ ऐसा फनल जैसा था, ठीक है। यहाँ से एक जो पाइप जैसे यहाँ से लीड कर रही थी, या तो 2 या तो 3 पार्ट्स में ये आगे जाके डिवाइड हो जाता है। जैसे जैसे आपका प्लो जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है तो बीज जो क्या है धीरे 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 नीचे आएंगे और यहाँ से होते हुए कि जमीन के अंदर जो है सो हो जाएंगे। ये तो था आपके पास ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है। तो ओवर द टाइम इसमें भी बहुत सारी डेवलपमेंट होगी, तो इसको भी हमने किसके साथ ट्राई किया, सीड ड्रिल के साथ, ठीक है। सीड ड्रिल में क्या रहता है आपके पास, सीड ड्रिल में क्या है उसके लिए भी देखेंगे थोड़ा सा डायग्रामेटिकली। अगर आप डायग्रामेटिकली समझेंगे थोड़ा सा तो आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जाएगी, आपको कभी भी भूलेगा नहीं फिर, ठीक है। तो उसने जो अभी हमने पीछे ये पढ़ा
कल्टीवेटर के बारे में तो यहाँ पे एक जो है अरेंजमेंट बना होता है, एक बॉक्स टाइप का बना होता है, उसके अंदर हम अपना सारा का सारा सीड यहाँ पे फिल कर देते हैं। फिर जो ये हमारे अलग अलग यहाँ पाइप्स के थ्रू कनेक्टेड रहता है और सीधा ही डायरेक्टली आपका जो सीड है वो जमीन के अंदर चला जाता है। और इसका एक बेनिफिट क्या है कि जो आपका सीड है बहुत जमीन के जो है बिल्कुल पर्टिकुलर डिस्टेंस तक अंदर जाता है जहाँ पे इसको जाना चाहिए, और बहुत बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे आपके जो हैं प्लांट्स जो है यहाँ पे सो हो पाते हैं। ठीक है, अब हमें जरूरत ही क्यों है कि बहुत ज्यादा अंदर तक हम अपना सीड जो है जमीन के अंदर इसको अंदर सो करें, क्योंकि अगर जो है आपके यहाँ ऊपर ऊपर आपके बीज रह जाएंगे, जैसे ये आपकी यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे अगर बीज ऊपर ऊपर हैं तो जैसे चिड़िया कौआ ये क्या सारा का सारा बीज क्या है अपनी चोंच में भर के उड़ जाएंगे, तो उस प्रोसेस से भी हमें बचाना पड़ेगा। ठीक है, तो कल्टीवेटर की हेल्प से जो है, सीड ड्रिल की हेल्प से आपका बिल्कुल आपके जो प्लांट्स है इक्वली डिस्टेंट होते हैं और जमीन के अंदर तक गहराई में जाते हैं। ठीक है, तो और इससे भी क्या है, सीड ड्रिल से, ठीक है, उससे भी हमारा टाइम बहुत ज्यादा सेव होता है। ठीक है, और टाइम और लेबर दोनों ही सेव हो जाते हैं। अब नेक्स्ट मेथड देखेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास। अब हमने क्या किया, जब हमने सबसे पहले प्रेपरेशन ऑफ सॉइल कर ली, उसके बाद हमने क्या किया, अपना सोइंग कर ली, उसके बाद आता है कि अब उसको हमने न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करवाने होते हैं। तो दो टाइप से हम अपने न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाते हैं, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अब ये जो मैन्योर है और फर्टिलाइजर है, मैन्योर को हिंदी में क्या बोलेंगे, मैन्योर को हिंदी में बोलते हैं खाद। ठीक है, फर्टिलाइजर को हिंदी में बोलते हैं उर्वरक, उर्वरक। अब इनके बीच में है मेनली डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल ब्राउन कलर का सब्सटेंस जो है प्लांट को ऐड कर रहा है, और यहाँ पे क्या है, व्हाइट कलर का सब्सटेंस जो है प्लांट को ऐड किया जा रहा है। तो मैन्योर जो है वो आपका रहता है ऑर्गेनिक, दिस इज अ ऑर्गेनिक मटेरियल। अब ऑर्गेनिक मटेरियल कौन से होते हैं, जो प्लांट वेस्ट को, काउ डंग को डिकम्पोज करके बनाया जाता है, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट और उसको बोलते हैं मैन्योर। अब ये जो आपके पास फर्टिलाइजर है ये होता है आपका इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ठीक है, इनऑर्गेनिक रहने के साथ साथ इसको हम फील्ड्स में प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, इसको हम फील्ड्स में प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, जैसे कि हिंदी में बोलेंगे हम इसको अपने खेतों में बना सकते हैं, और इसको कहाँ पे बनाते हैं, फैक्ट्री में। ठीक है, इसको फील्ड्स में नहीं बना सकते हैं, इसको फील्ड में बना सकते हैं, इसको फैक्ट्री में ही बनाया जा सकता है। ठीक है, ये जो आपके पास रहता है ये न्यूट्रिएंट, ये आपका बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट रिच नहीं होता है, दिस इज लेस न्यूट्रिएंट रिच, दिस इज हाई न्यूट्रिएंट रिच, हाई न्यूट्रिएंट रिच। ठीक है, तो इनके बीच का जो है ये बेसिक डिफरेंस रहता है। ठीक है, ये जो है आपके प्लांट्स को एनपीके, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एनपीके नाइट्रोजन फास्फोरस एंड पोटेशियम, ये जो वाटर प्लांट की डिमांड रहती है उसको जो है ये पूरा करता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास इरिगेशन। इरिगेशन का क्या मतलब है, अब हम छोटे छोटे पौधे भी अगर हम अपने प्लांट भी अगर लगाते हैं, डेकोरेटिव प्लांट भी लगाते हैं, तो उनको भी हमें टाइम टू टाइम पानी देना पड़ता है। उसी पानी देने की प्रोसेस को, वाटरिंग टू द प्लांट्स, उसको हम बोलते हैं इरिगेशन, हिंदी में इसको बोलेंगे सिंचाई। ठीक है, सिंचाई का मतलब है पौधों को पानी देना, जो भी आपने क्रॉप सो की है उसके लिए पानी की आवश्यकता भी पड़ती है, ताकि वो आपकी टाइम टू टाइम उसकी ग्रोथ जो है बिल्कुल सीजन के हिसाब से बिल्कुल अच्छी होती रहे। क्योंकि जैसे कि आपने पीछे पढ़ा, कुछ पौधों को है ग्रोथ करने के लिए बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता है, कुछ को कम की आवश्यकता है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें इरिगेशन करनी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, अब देखो इरिगेशन में क्या था, बहुत हमारे पास प्रीवियस मेथड थे, जो ओल्ड मेथड, ट्रेडिशनल मेथड बोल लो, परंपरागत मेथड बोल लो। ठीक है, वो उनमें से क्या थे, एक था हमारे पास चेन सिस्टम, एक था हमारे पास चेन सिस्टम, दूसरा था हमारे पास पुली सिस्टम। ठीक है,
पुले सिस्टम, इनमें जो क्या था, एक पंप की हेल्प से हम जो था पंप को खींचते थे, जैसे कुएं से पानी निकाल के हम फील्ड्स तक ले जा रहे हैं, ठीक है, उसके साथ में एक पंप कनेक्टेड रहेगा। उस पंप के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं, डीजल यूज कर लिया और बायोगैस यूज कर ली, ठीक है, बायोगैस यूज कर ली। तो ये सारे तो हमारे पास क्या थे, ट्रेडिशनल मेथड थे। अब क्या है, हमारे पास बहुत सारे नए नए मेथड्स आ गए हैं, ठीक है। तो वो मेथड्स क्या क्या हैं, जरा उनको भी देख लेते हैं। जो नए मेथड्स हैं उनको बोलता है मॉडर्न मेथड्स। मॉडर्न मेथड्स, मॉडर्न मेथड्स में क्या क्या आता है, सबसे पहला है आपका स्प्रिंकलर, स्प्रिंकलर मेथड। स्प्रिंकलर मेथड में क्या होता है, सबसे पहले जैसे आपकी कोई मेन पाइप जा रही है, इसके पास, इसके साथ में सब मेन्स आपकी कनेक्टर रहेंगी, इसके जो ये स्टार्ट, इसका जो यहाँ पे एंड पॉइंट है, यहाँ पे एक नोजल कनेक्टर रहती है, नोजल, याद रखेंगे क्या कनेक्टर रहता है, नोजल। अब ये जो नोजल है वो एक फाउंटेन की तरह आपके सारे के सारे एरिया को इरिगेट करती है, और ये वाला मेथड जो है बेस्ट सूटेड रहता है जहाँ पे आपका सरफेस जो है प्रॉपरली लेवल नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारे पास ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, ड्रिप इरिगेशन में क्या करता है, जो आपका पानी जो है बिल्कुल बिल्कुल ड्रॉप बाय ड्रॉप, यानी कि बूंद बूंद करके, ड्रॉप बाय ड्रॉप, बूंद बूंद करके जो आपका कोई भी प्लांट है उसके बिल्कुल रूट तक जाता है, ठीक है, जहां जो भी आपकी प्लांट है उसके डायरेक्टली वो रूट में ही एंटर करेगा, क्योंकि मेन तो रूट को ही जरूरत है, रूट से ही डेवलपमेंट होगी आपके प्लांट की, तो वहां तक रहता है ये, ठीक है। तो इसमें जो है आपकी वेस्टेज ऑफ वाटर सबसे कम होती है, इसको जो है बेस्ट मेथड माना गया। बट आपका ये वाला कहाँ पे इंप्लीमेंट होगा, जहां पे आपका जो सरफेस है बिल्कुल लेवल रहेगा, ठीक है। अगर बिल्कुल अगर आपका जो सरफेस है प्रॉपरली लेवल्ड नहीं है तो उसके लिए हम कौन सा करेंगे, स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड। अगर आपका सरफेस बिल्कुल लेवल्ड है तो उसके लिए हम यूज करेंगे ड्रिप इरिगेशन मेथड, ठीक है। ये तो था हमारे पास इरिगेशन के बारे में। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन फ्रॉम बीड। अब प्रोटेक्शन फ्रॉम बीड, ठीक है, प्रोटेक्ट तो हम उसे करेंगे, बट सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि वीड्स होते क्या हैं। जब हमने बहुत सारे प्लांट सो किए हैं, ठीक है, तो उसके जो हमने नहीं भी सो किए होते छोटे छोटे प्लांट्स जो यहाँ पे उगाते हैं, जैसे ये हमारा प्लांट है, ठीक है, तो उसके साथ में बिल्कुल छोटे छोटे घास जैसे यहाँ पे उगाते हैं, तो इनको बोलते हैं वीड्स, ठीक है। ये जो कहलाते हैं वीड्स, हिंदी में इसको बोलेंगे खरपतवार, ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं खरपतवार, ठीक है। अब ये क्या खरपतवार क्या करते हैं, क्यों, ये भी तो प्लांट है, इनको क्यों हमें हटाने की जरूरत पड़ती है, ये क्या करते हैं, जो हमारी सॉइल में हमने मैन्योर डाला, फर्टिलाइजर डाला, वो जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो ये वाले ही ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, ये छोटे छोटे घास ये ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, तो हमारे प्लांट की तो ग्रोथ ही नहीं हो पाती है। तो प्लांट की ग्रोथ जो है प्रॉपरली हो पाए उसके लिए हम क्या करते हैं कि इस वीड्स को वहां से हटा देते हैं। फिर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो कुछ स्प्रे कर रहे हैं मटेरियल, है ना, तो इससे क्या होगा, जो अनवांटेड ग्रास है, जो खरपतवार है, जो वीड है, उसको हटाया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम ये यहाँ पे हम जो देख पा रहे हैं कि ये स्प्रे की हेल्प से, जो यहाँ पे स्प्रे में जो डालेंगे उसको क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलेंगे खरपतवार नाशक, खरपतवार नाशक, इंग्लिश में इसको बोलेंगे वीडीसाइड, ठीक है, वीडीसाइड्स, वीडीसाइड्स, ठीक है। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो आपके वीड्स को हटाने के लिए यूज होते हैं उनको क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज वीडीसाइड्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है हार्वेस्टिंग। अब हमने सारे के सारे स्टेप्स कर लिए, प्रेपरेशन कर ली, सोइंग कर ली, एडिंग मैन्योर कर लिया, उसमें इरिगेशन कर ली। अब हमारे पास क्या आया, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग जब आपका जो प्लांट है बिल्कुल फुली ग्रो हो गया है, ठीक है, उस टाइम पे हमें जरूरत क्या पड़ेगी, उसको हार्वेस्ट करने की। हार्वेस्टिंग हिंदी में बोल देंगे इसको कटाई,
ठीक है, कि जो फसल अब हमारी पक चुकी है उसको काटना भी पड़ेगा। अच्छा, बहुत सारी जगह पे क्या होता है, जब हमारी जो फसल बिल्कुल पक जाती है तो बहुत सारे त्योहार भी मनाए वहाँ पे सेलिब्रेट किए जाते हैं अलग-अलग, कहीं पे बैसाखी, कहीं पे होली। तो आप लोग भी बता सकते हैं कमेंट में कि आपके एरिया में कौन-सा त्योहार जो मनाया जाता है जब आपकी हार्वेस्टिंग का टाइम आता है। ठीक है बच्चों, तो अब जानते हैं कि हार्वेस्टिंग क्या है। हार्वेस्टिंग देखो ट्रेडिशनल मेथड से क्या कर रहे हैं ये, अपना जो है सिकल जो है एक इंस्ट्रूमेंट रहता है, हिंदी में इसको दराटी कहते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, दराटी। कुछ दराटी जो है कुछ इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट रहता है, यहाँ से जो है मैनुअली इसको पकड़ के फिर इसको यहाँ से आप देख पा रहे हैं ये कटिंग कर रहे हैं अपनी फसल की। ठीक है, तो इसमें क्या अब, और दूसरी इमेज में क्या आप देख पा रहे हैं कि ये वाला टाइम जो तो क्या था, ये था ट्रेडिशनल मेथड। अब क्या है, कंबाइन के थ्रू। ठीक है, ये जो मशीन्स जो हैं बिल्कुल कटिंग आपकी करती हैं, इनको बोलते हैं कंबाइन। ठीक है, कंबाइन के थ्रू जो है आपकी हार्वेस्टिंग की जा रही है। ठीक है, अब फसल जो बिल्कुल पक चुकी थी उसकी कटाई होगी, उसकी हार्वेस्टिंग होगी। अब क्या करते हैं, जो आपका ये जो होता है चाफ, ठीक है, ये जो सारा का सारा चाफ को ग्रेन से अलग करेंगे, चाफ को ग्रेन से अलग करेंगे। ग्रेन्स जो है बिल्कुल आपके छोटे छोटे जो दाने रहते हैं, चाफ से जो ग्रेन को अलग करते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं थ्रेशिंग। ठीक है, हिंदी में भी इसको थ्रेशिंग ही कहा जाता है, थ्रेशिंग। ठीक है, जिसमें क्या कई बच्चों ने ये प्रोसेस देखी होगी, कईयों ने नहीं देखी होगी। ठीक है, तो इसके लिए हम बहुत यहाँ पे समझेंगे कि उसमें होता क्या है, कि जो ये आपका पूरा का पूरा मटेरियल जो है खाने तो लायक नहीं होता है, तो ये वाला जो बिल्कुल खाने लायक पोर्शन नहीं होता है उसको हम अलग करते हैं, उसको हम बोलते हैं चैफ। जो ग्रेन्स होती हैं फिर छोटे छोटे दाने बन जाएंगे, उससे क्या बनेगा, बिल्कुल एक हम पूरे के पूरे फिर हम स्टोरेज की तरफ को जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा रहेगा वो रहेगा स्टोरेज। ठीक है, कि अब हमने हार्वेस्ट कर लिया, थ्रेशिंग भी कर ली, वो सारे जो ग्रेन्स हमारे पास प्रोड्यूस हुए उसको स्टोर कैसे करेंगे। ठीक है, अब इतना ज्यादा हमने लार्ज स्केल पे उसको प्रोड्यूस किया था, तो हमारी ईल्ड भी लार्ज स्केल पे हुई, हमारे पास बहुत अच्छी ईल्ड हुई, आपकी फसल की बहुत अच्छी पैदावार हुई। ठीक है, तो उसको स्टोर भी करना, बहुत लंबे समय के लिए, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए उसको स्टोर करके रखना है। तो किसान कैसे करता है स्टोर, उसको करता है जूट बैग में, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, इसको बोलते हैं जूट बैग मेथड। या तो क्या करता है, आपके पास बड़े बड़े जैसे आपके मेटालिक ड्रम्स या मेटालिक कंटेनर्स जो रहते हैं उनमें हम करते हैं स्टोर, मेटालिक ड्रम्स। ठीक है, और जब आप बड़े लेवल पे इसको स्टोर करेंगे तो उनको करते हैं हम सीलोज एंड ग्रेनरीज में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ही वर्ड्स हैं ये हमारे पास, सीलोज एंड ग्रेनरीज। ग्रेनरीज एंड बड़े लेवल पे गोडाउन्स में हम उनको लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए सेव करके रखते हैं, फिर हम उनको केमिकल ट्रीटमेंट भी देते हैं कि ओवर द टाइम उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई डिकम्पोजर, कोई फंगस ना उनको लग जाए, ताकि हमारा जो ग्रेन है बिल्कुल खराब ना हो जाए, उसके लिए हम केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं उसके लिए। ठीक है, तो ये था हमारा क्रॉप प्रोडक्शन से लेके क्रॉप स्टोरेज तक का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।